बहुरिया, ओ बहुरिया। बोली बोली सास हमारे दिन भर बहुरिया बहुरिया करते थकती नहीं है। जैसे लगता है कि हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, बस दिन भर बहुरिया बहुरिया। अरे तुम्हारे दादा भूखे हैं, खाना वाना बना कि नहीं? बन गए हो तो उनको खाना निकाल दो। इतनी ठंडी पड़ रही है, इनके दादा सुबह सुबह ही भूखे हो जाते हैं। पेट है कि गोदाम दादा का भरता ही नहीं है, कितना भी खाते हैं लेकिन हमेशा भूखे ही रह जाते हैं। सुबह सुबह चाय नाश्ता बनाते बनाते 12 बज जाता है, तभी इनके दादा भूखे हो जाते हैं। पेट है कि गोदाम, भगवान है मालिक है। इस घर का खाना तो कभी खत्म ही नहीं होता है, हर टाइम खाना खाना, दिन भर भंडारा चलता रहता है। दुनिया चाहे इधर से इधर हो जाए लेकिन खाना इन लोग को हर टाइम चाहिए। सारे काम खत्म हो जाते हैं लेकिन खाने का काम ही नहीं खत्म होता है। रोज सुबह शाम वही खाना खाना बनाते बनाते जिंदगी उब गई है। हम तो थक ही गए हैं, यही मन करता है कहीं भाग जाऊं। तुम्हारे कान बहर हो गए क्या, या कानों में रुई डाल के बैठी हूँ? इतनी देर से माँ चिल्ला रही है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये बताओ खाना बना कि नहीं बना? देख रहे हो ना क्या है चिमटा, यही उठा के अभी तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। क्या बात है, इतना दिमाग क्यों गरम करके बैठी हो? किस बात पे दिमाग इतना खराब है तुम्हारा? यहाँ के आदमी के पास कोई काम नहीं है, दिन भर खाना खाना, बस इधर से उधर घूमना और फिर दिन भर खाने के लिए चिल्लाना, और कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास। तुम लोग के पेट में दिन भर तो आग लगी रहती है, पेट भरता ही नहीं है। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि सुबह सुबह नाश्ता पानी में जुट जाती हूँ, उसके बाद खाने में इतनी ठंडी में ना कुछ तापने के लिए ना कुछ ओढ़ने पहनने के लिए, दिन भर खाना खाना, बस चिल्लाते रहते हो। अभी अभी सबको आलू के पराठे खिला के बैठी हूँ और ऊपर से फिर खाना, भूख लग गई सबके पेट में। अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो? ज्यादा ठंड लग रही है तो बैठी हो, ताप लो यहीं पे, खाना बनाते बनाते ही ताप लो। मैं यहाँ तापने नहीं आई हूँ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे आदमी पाके तो हमारी जिंदगी और ही खराब हो गई है। बस इधर से उधर घूम घाम के आते हो, फिर किचन में ही दिखाई देते हो और फिर ऊपर से कहते हो कि खाना बन गया कि नहीं। तुम्हारे जैसा आदमी पाके तो मैं धन्य हो गई हूँ, और ऊपर से सारी जिंदगी इसी किचन में हमारी बीती जा रही है, और तुम्हारे जैसा आदमी तो हमको बेवकूफ़ी बनाया करता है दिन भर। क्या हुआ भाभी, आज बहुत आवाज निकल रही है, बहुत दिमाग गर्म लग रहा है भाभी का, क्या बात हो गई? तुम्हारी ही कमी थी, मैं सोच ही रही थी कि कलवा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ भैया, भाभी का दिमाग इतना क्यों गर्म है? अरे कुछ नहीं, ज्यादा खा खा के मोटी हो गई है ना, इसीलिए इसका दिमाग ज्यादा गर्म रहता है। तुम यहाँ से सीधे चले ही जाओ, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। यही चिमटा देख रहे हो ना, अभी दे मारूंगी। अरे भैया यहाँ से चले जाओ, आज भाभी का दिमाग ज्यादा ही खराब चल रहा है, नहीं तो कहीं चिमटा मार देंगी। अरे भैया एक काम करो, भाभी को रसगुल्ला ला के खिला दो तो थोड़ा सा इनका दिमाग सही हो जाएगा। ये आदमी हमको रसगुल्ला ला के खिलाएगा? आज तक बाहर से कुछ लाके खिलाया है जो रसगुल्ला आज लाके खिलाएगा? बस दिन भर किचन में वही दाल चावल सब्जी रोटी खा खा के जिंदगी निकल ही जा रही है पूरी। अरे तुम कितना झूठ बोलती हो, अभी मैंने बाजार से तुमको समोसे लाके खिलाया था और तुम बता रही हो मैं तुमको कुछ लाके खिलाता नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारे समोसे में एक समोसा दिए थे, मुंह से पेट में कब गया पता ही नहीं चला। एक समोसे में कहीं किसी का पेट भरता है? शादी से पहले हमारे पिताजी 2-3-4 समोसे लाते थे और हम लोग दिन भर वही खाते थे, और यहाँ तुम एक समोसा कहीं कोई लाता है? यहाँ तो पता ही नहीं चलता है जवान से कब पेट में गया। हाँ पता है, शादी से पहले कितना तुम समोसा खाती थी, हम भी देखे हैं। अब ज्यादा मेरे मुंह मत लगो, सीधे यहाँ से चले ही जाओ। खाना 1 बजे से पहले नहीं मिलेगा, यहाँ आप कोई दिखाई मत देना। पता है तुम लोग खाना कैसे पचा लेते हो, दिन भर खाते रहते हो तब भी, और एक तुम्हारे दत्ता दिन भर खाते हैं और तब भी लकड़ी जैसे सूखे पड़े हैं। हमारे दत्ता को कुछ मत कहना, यहाँ से सीधे चले जाओ। अरे ओ कलुआ, ज्यादा दांत निकाल के ना हंसो, नहीं तो ये चिमटा दे मारूंगी, दांत तुम्हारे सारे निकल आएंगे बाहर। और तुम जो आ जाते हो आग में घी डालने मत आया करो। अरे भाभी हमारे ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, और हमारे दांतों को कुछ मत कहना, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है,
कहीं दांत तो टूट जाएगा तो लड़की भी नहीं पसंद करेगी। वैसे भी कहीं शादी नहीं हो रही है, दांत टूट जाएगा तो और कोई नहीं शादी करेगा मुझसे। अरे तुम्हारे भाई से शादी करके तो हमारी किस्मत फूट गई। अब एक तुम्हारी शादी होने को बाकी है, वो भी आएगी तो उसकी भी किस्मत फूटी जाएगी। बस सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाना यही जिंदगी रह गई है। शकल सूरत सब नौकरानी जैसी बन गई है। अरे तुम्हारी शादी होगी ना तो उसकी भी किस्मत फूटी जाएगी। क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ, बढ़िया खा रही हो, बढ़िया पहन ओढ़ रही हो, सुबह शाम दोनों टाइम बढ़िया खाना खा रही हो, और तुम्हें क्या चाहिए, किस बात की तुम्हें टेंशन है? ना कमाने की, ना और कोई काम की, बाहर का ना कोई काम करना, बस यही खाना बनाना है तो तुम परेशान हो। एक दिन पूरा घर का काम करो और सुबह शाम चूल्हे के आगे खाना बनाओगे ना, तब पता चलेगा कितना आराम है। हमारी ही किस्मत एक नौकरानी जैसी हो गई है। एक हमारी सहेली की शादी हुई है, उसकी जिंदगी देखो महारानी जैसी जी रही है। उसके घर में नौकर चाकर, उसको भी कहीं भी काम नहीं करना पड़ता है, दिन भर महारानी जैसी बेड पे बैठी रहती है। पता नहीं मेरे पिता ने तुम में क्या देख लिया जो तुमसे रिश्ता तय कर लिया, ना तो शकल ना तो सूरत। अच्छा तो तुम अपने आप को कहीं की राजकुमारी समझती हो क्या? हाँ मैं तो राजकुमारी हूँ, तभी तो शादी से पहले मेरे लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे, लड़कों की लाइन लगी थी। वो तो हमारी किस्मत फूटी थी कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय हो गया। हाँ हाँ पता है कितने लड़के आए थे, कितनी लाइन लगी थी लड़कों की, न शक्ल न सूरत, आई अपने आप को महारानी बनने। चल कलुआ काम करे, इससे तो बहस करना पत्थर से सर लड़ाना है, इससे बहस करेंगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। हाँ हाँ जा जा, मुझे भी तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। हे भगवान, इसने तो पूरा दिमाग ही खराब कर दिया मेरा। बहस करके और मेरा दिमाग खराब ही हो गया। बहू अभी तक खाना नहीं बना है, तुम्हारे दद्दा भूखे बैठे हैं, उनके पेट में गुड़गुड़ मच रही है, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया है, पता नहीं सुबह से क्या कर रही हो, जल्दी से खाना बना लो। अरे दादा थक के काम करते करते यही मन कर रहा है कहाँ सर अपना दे मारूं। दद्दा 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 भूखे है, पेट है कि बिल्कुल गोदाम, यही मन कर रहा है कहीं भाग जाऊं।